इंडिया के मैनेजमेंट, हाल ही में कंपनी का आईपीओ आया था जिसे बहुत सराहा गया मार्केट में, और उसके बाद ऑफ कोर्स नंबर्स बदलते चले गए। 52 वीक हाई की तरफ मैप माई इंडिया इस साल करीब 30% बढ़ चुका है। काफ़ी नए डेवलपमेंट्स हैं मैपिंग के अलावा। इनफैक्ट मैप माई इंडिया की तो बिजनेस मॉडल है ही, लेकिन अब ड्रोन मैपिंग की भी बात हो रही है। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी कंपनी काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी की लाइन में भी। नंबर्स तो रिफ्लेक्शन है ही है जो पिछले कुछ क्वार्टर से चल रहे हैं। ड्रोन मैपिंग के बारे में बताएं और आपकी कंपनी के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज आगे बनती हैं इधर। बिल्कुल, हम लोग लास्ट कपल ऑफ इयर्स से इनफैक्ट ये ड्रोन स्पेस में बहुत डीपली घुसे हैं, और ड्रोन बेस्ड मैपिंग जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप स्कीम है स्वामित्व, जिसमें उनको सारे रूरल आबादी एरिया में लोग को प्रॉपर्टी कार्ड देना है, उसके लिए उनको ड्रोन मैपिंग करना है, वो हम करते हैं। कई सारे जो स्मार्ट सिटीज है या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज है स्टेट के, उनके लिए हम ड्रोन मैपिंग करें जिससे 3D में वो प्रॉपर्टीज को समझ पाए, लैंड बेस को समझ पाए, या कई सारे फैक्ट्रीज हैं या टूरिज्म एंगल से जो ड्रोन का 3D मैपिंग है वो हम कर रहे हैं। तो इसमें हर सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और क्योंकि मैपमेंडिया के पास ना ही सिर्फ ड्रोन्स है बट ऑल्सो ड्रोन बेस्ड डेटा एनालिटिक्स और एप्लीकेशंस है कंज्यूमर फेसिंग एंड एंटरप्राइज फेसिंग, जहां पे वो उस ड्रोन डेटा को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके उसके सॉल्यूशंस देना, और जो हमारे आईओटी डिवाइसेस ऑलरेडी हैं जो व्हीकल को ट्रैक करते हैं, वही आईओटी डिवाइसेस से हम ड्रोन्स को भी ट्रैक करके ड्रोन्स को भी कनेक्टेड बना पाते हैं। तो इस एंगल से हम लोग ड्रोन सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनको भी एनेबल कर रहे हैं, और ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस के फायदे हम सारे सेक्टर्स में ला पा रहे हैं। रोहन, गुड मॉर्निंग। ड्रोन तो एक प्रोडक्ट या एक इनोवेशन है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे इनोवेशंस के लिए आपकी कंपनी जानी जाती है, और इनफैक्ट आज तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भी है और इन फोकस है सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, और सरकार की पूरी तैयारी है कि ऑर्डर्स जो हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को मिलेंगे। किस तरह के इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस हैं इस लॉन्च से, और इन फ्यूचर किस तरह के ऑर्डर या किस तरह के ग्रोथ के एंटिसिपेशन आप कर रहे हैं? देखिए, जो सैटेलाइट सेक्टर या स्पेस सेक्टर को जो इतने अच्छे से प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जा रहा है, और इवन इंटरवेंशंस लाइक जीएसटी हटाना सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज से, जिससे कि उसका कॉस्ट ऑफ लॉन्च घटेगा, तो जो स्पेस सेक्टर में सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो डाउनस्ट्रीम वाला है, जहां पे स्पेस एप्लीकेशंस की बात करते हैं, और उसी में मैपमेंडिया मैपिंग, आईओटी, नेविगेशन, ड्रोन्स, एनालिटिक्स, एआई, जियोस्पेशियल सब एरिया में है। जो मैपल्स ऐप, जैसे हमारा जो फ्री मैपल्स ऐप है, अभी नंबर 1 चल रहा है चार्ट्स पर, गूगल मैप से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है एप्पल ऐप स्टोर पर। तो इन सब में, और जो हम नेविगेशन सिस्टम्स करते हैं या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इमेजरी के बेसिस पे जियोस्पेशियल एनालिटिक्स करते हैं, इन सब का यूज केस बढ़ रहा है। हम आभारी हैं इसरो के कि वो हमारे कस्टमर भी हैं जो हमारा मैप यूज करते हैं, वो पार्टनर है जिनके साथ हम म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं एपीआईज फॉर वेरियस ब्रिंगिंग द बेनिफिट्स टू सिटीजंस, और हम आईओटी डिवाइसेस में नाविक को प्रमोट भी करते हैं। तो इस तरह से स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में जो यूज केसेस आएंगे, एक इंडिजिनस मैप्स और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनी जो कि जियोस्पेशियल के सारे यूज केसेस में है, वैसी कंपनी जो मैपमेंडिया है, हम उसका फायदा डेफिनेटली देखते हैं, और ये हमें फ्यूचर के लिए, जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है उसके लिए मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देती है। अभी हम मानसी और हम यही बात कर रहे थे कि आप एक्चुअली, आपकी कंपनी तो बहुत पहले से काम कर रही है, अहेड ऑफ द कर्व थी। जब आप आईपीओ करके आए और दलाल स्ट्रीट ने और मार्केट ने आपकी कंपनी तरफ नजर डाली, तब मालूम चला कि इस तरह का काम कितने पहले से हो रहा है, भले ही रिकग्निशन अब मिलना शुरू हो गई है। रोहन, मुझे नेक्स्ट 3 to 5 ईयर व्यू बताएं। आपको अक्सर इंटरव्यूज में लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर व्यू पूछते होंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या बन रहा है नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में, किन एरियाज पे आपका फोकस रहेगा, और क्या पोटेंशियल है नंबर्स को बहुत ज्यादा बढ़ जाने की, अगर हम थोड़ा बड़ा व्यू लें, लंबा व्यू लें।
देखिए हमारी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म कंपनी है मैप्स के बेसिस पे, जो कि एक बहुत ही यूनिक एसेट है। किसी और के पास ऐसा मैप प्रोडक्ट नहीं है जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव, जो हम 4D डिजिटल मैप प्रिंट की बात करते हैं, और जो इतने सारे टाइप के सॉफ्टवेयर और एपीआईज प्लेटफॉर्म्स और आईओटी जो हमने सॉल्यूशंस बनाए हैं, ये भी काफी यूनिक है किसी भी कस्टमर और किसी भी यूजर के लिए। तो कंज्यूमर स्पेस पे आप देखते हैं मैपल्स ऐप, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिसमें गूगल मैप से कई गुना ज्यादा फीचर्स है। और एंटरप्राइज स्पेस में जो हम जहां से अभी रेवेन्यू कमाते हैं और जिसका हम 4-5 साल में देखते हैं कि हमारा 280 करोड़ जो लास्ट ईयर रेवेन्यू था, उससे एटलीस्ट 3000 करोड़ प्लस तो रेवेन्यू होगा। वो ऑटोमोटिव ओईएम से आएगा, जहां पे हम कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नेविगेशन लेड सॉल्यूशंस जो डाल रहे हैं, या वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आएगा, चाहे टेक्नोलॉजी कंपनीज जहां पे स्ट्रेट हमारे मैप्स या अदर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वो एप्स होते हैं, उसमें मैप का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो एप्पल फोन्स हो, चाहे वो अलेक्सा टाइप के सर्विसेज, ई कॉमर्स, मोबिलिटी, फिनटेक, या ट्रेडिशनल कंपनीज जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जो डिजिटल गवर्नेंस के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जियो स्पेशल जो एक लोकेशन का कॉन्टेक्स्ट देता है, या ड्रोन्स या आईओटी, ये ऑटोमोटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर, जो पीपल मूवमेंट और गुड्स मूवमेंट, यहाँ पे जो डिजिटाइजेशन चल रहा है, वहां पे जो हम रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सब में हमने बताया कि कहीं पे 3x, कहीं पे 5x, 6x, 10x, एक पोर्टफोलियो जोड़ के एटलीस्ट हम देखते हैं कि 3.5x हम नेक्स्ट 4 to 5 years में कर पाएंगे। और अलग से जो कंज्यूमर का अब अपस्वेल हो रहा है आत्मनिर्भर भारत में, जो वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ऐप हमारा है, उसका जो अपटेक हो रहा है, तो वो अलग से एक B2C का भी बिजनेस बनेगा हमारा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो एक डिफरेंशिएटेड इनोवेटिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी मैप माई इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट अपने कारोबार विस्तार प्लान हमारे साथ शेयर करते हुए इस